तो गाइस स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। तो यहाँ पे आप सारे मेजरमेंट देख सकते हैं। अपेक्स टू अपेक्स 8 इंच, ब्लाउज़ लेंथ 14.5 इंच। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि कितने हमारे ब्लाउज़ की लेंथ है। आप आपके हिसाब से ब्लाउज़ की कटिंग करो ताकि आपको डिटेल में पता चल पाए। तो सबसे पहले तो हम जितने भी हमारे ब्लाउज़ की लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करके मार्क कर देंगे। यानी कि यहाँ पे हमारी 14.5 इंच थी लेंथ, तो हमने 15.5 पर मार्क कर दिया। आप आपके साइज़ के हिसाब से मार्क करना, क्योंकि सभी को ब्लाउज़ की लेंथ अलग अलग होती है सबकी। तो जितनी मैंने की है उतनी आप मत करना, जितनी आपकी लेंथ है उसके हिसाब से ही आप मार्क करना। अगर आप भी मेरे साथ साथ इसी तरह से ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे आपके खुद के साइज़ की, तो परफेक्ट तरीके से फिटिंग आएगी। तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हाफ लेंगे। तो यहाँ पे मेरा फुल शोल्डर था 15, तो इसका हाफ कितना हुआ 7.5 इंच। तो अगर आपका फुल शोल्डर 12 इंच है तो उसका हाफ कितना आएगा 6 इंच। तो आप आपके साइज़ के हिसाब से मार्क करना। मैं बार बार ये रिपीट नहीं करने वाले। तो इसके बाद हम 1 इंच शोल्डर डाउन सभी ब्लाउज़ के लिए फिक्स है। और यहाँ से नेक की विड्थ 2.5 इंच। दोनों पॉइंट मिला देंगे इस तरह से। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारी रेडी शोल्डर है उसके हिसाब से हम चार्ट यूज़ करने वाले हैं। यानी कि नेक का शेप, नेक का डिप, माइनस शोल्डर चार्ट, वो हम सब पहले ही हमने वीडियो में बता दिया था। पर यहाँ पे हमारी जो बैक साइड वाला नेक की डिप है उसके हिसाब से मैंने पहले से ही एक वीडियो अपलोड कर दिया था कि हमको कितना माइनस शोल्डर लेना है। वो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रंट वाले पार्ट के लिए हम डिटेल में देखने वाले हैं, पर बैक वाले साइड पार्ट के लिए हमने पहले से ही मार्क कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी हमारे रेडी शोल्डर है, नेक का शेप, नेक का डिप और माइनस शोल्डर कैसे फाइंड करना है मैंने एक एक करके डिटेल में बताया है। आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमारा रेडी शोल्डर -3 होगा और उसका हाफ कितना 1.5 इंच। तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, 1.5 इंच शोल्डर माइनस कर देंगे और दोनों पॉइंट मिला देंगे। अगर गाइज आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपको एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, आर्म होल मार्किंग के लिए यहाँ पे डीप नेक वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं आर्म होल मार्किंग के लिए हमको किस तरह से फाइंड कर देना है। यानी कि आप यहाँ पे जितनी भी हमारी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 6 और उसके बाद चेस्ट के हिसाब से हम ऐड करने वाले हैं। यानी कि हमारी यहाँ पे चेस्ट कितनी है 34 इंच, उसको हम डिवाइड बाय 6 कर देंगे। डिवाइड बाय 6 और जिस लाइन में हमारी चेस्ट आ रही है उसमें हम ½ इंच ऐड कर देंगे। यानी कि हमारी जो सेकंड वाली लाइन है वहाँ पे हमारी चेस्ट का मेजरमेंट आ रहा है। इस वजह से हमारा आर्म होल मार्किंग के लिए हमने 6.1 इंच फाइंड कर दिया है।
तो जहाँ पर भी हमने शोल्डर माइनस यूज़ किया था वहाँ से ही हम मार्क कर देंगे 6 एंड 1 इंच पे। गाइस ये वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि डिटेल में बताने के लिए आप सभी को ही पता ही है कि डिटेल में जब हम बताते हैं तो वीडियो ज़रा लंबा ही होता है। इसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करने वाले हैं। तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम थी कि चेस्ट मार्किंग के लिए हमको 1.5 इंच प्लस करना है या 2 इंच प्लस करना है। तो वो सारे डाउट आपके आज क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, जितनी भी हमारी चेस्ट है उसमें हम 1.5 इंच ऐड कर देते हैं और उसके बाद डिवाइड बाय 4 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क करते ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली जितने भी चेस्ट उसमें 1.5 इंच ऐड किया, उसके बाद डिवाइड किया। तो 34 प्लस 1.5 यानी कि 35.5 इंच। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली राइट कर दिया है। कितना आया 8.8075। तो इसी तरह से आप चेस्ट के लिए मार्क कर सकते हैं। और इसके बाद तो यहाँ पे हम वेस्ट का भी इसी तरह से मार्किंग कर देंगे, यानी कि जितनी भी हमारी वेस्ट है कमर में हम 1.5 इंच ऐड कर देंगे, फिर डिवाइड बाय 4, फिर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो वेस्ट कितनी है 28 इंच। अरे बाप रे, पेपर बार बार उड़ रहा है। 28 इंच, उसमें हम 1.5 इंच ऐड, फिर डिवाइड, यानी कि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं हमको डायरेक्ट कंटिन्यू नहीं करना। अगर हम डायरेक्ट 28 प्लस 1.5 बाद में डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे 4 से तो आंसर गलत आ सकता है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 28 प्लस 1.5 इंच ऐड कर देंगे। इसके बाद जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे। अगर आप एक ही लाइन में सारे पॉइंट डालेंगे तो आंसर गलत आ सकता है, अगर आपने मैथ्स डिटेल में नहीं पढ़ा हो तो। मेरा तो मैथ्स पक्का है, इस वजह से मुझे सब पता है। आप भी ये गलती मत करना क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे दोनों मेजरमेंट फाइंड कर दिए एक साथ में ही। तो जितनी भी हमारी चेस्ट है यानी कि कितना आया 8.875, यानी कि 8 से लेके 75 के ऊपर वाली एक लाइन और वहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट 1.5 इंच मार्जिन और लूजिंग दोनों एक ही रखते हैं, इस वजह से फिटिंग बहुत ही गंदी आती है। और इसके बाद वेस्ट के लिए भी सेम ही इसी तरह से जितनी भी हमारी वेस्ट है 7.3075 यानी कि 7.25 के ऊपर एक लाइन पे मार्क कर देंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि टक्स के लिए। अगर आप नहीं लेंगे तो फिटिंग बहुत ही गंदी आएगी और कपड़ा खींच सकता है, क्योंकि जब हम टक्स लेते हैं तब कपड़ा कम पड़ जाता है, इस वजह से।
तो इतना सब मार्किंग हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, आर्म होल क्रॉस मार्क के लिए हमको कितना मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे हमारे साइज़ के हिसाब से आप देख सकते हैं। बैक वाले पार्ट पे हम 1 इंच लेंगे। वो चेस्ट पे डिपेंड रहता है। सारे लोग क्या करते हैं, एक ही मेजरमेंट, जो बैक वाले पार्ट पे वो 1 इंच और जो फ्रंट वाले पार्ट पे वो 1/2 इंच। तो इस वजह से हमारे आर्म होल में झोल हो सकता है। तो अगर आपको आर्म होल में झोल नहीं चाहिए और परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो आप चार्ट के हिसाब से ही मेजरमेंट लेना। और जितने भी मैंने यहाँ पे चार्ट दिखाए वो सारे चार्ट में कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी वीडियो में क्लियरली नहीं दिखता इस वजह से। तो यहाँ पे अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे, यानी कि जितनी भी हमारी शोल्डर है उसमें हम 1 इंच ऐड कर देंगे। रेडी शोल्डर कितना था, 2.5 इंच, तो उसमें हम 1 इंच ऐड कर देंगे, यानी कि 3.5 इंच। तो यहाँ पे हमारी नेक का शेप कैसा था, वी, जो मैंने शोल्डर माइनस चार्ट यूज़ करने के समय बताया था। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वी इस तरह से मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे ब्लाउज़ की डिज़ाइन नॉड के टाइप में होगी, यानी कि बैक वाले पार्ट पे वी होगा और नॉट्स की डिज़ाइन ऐड करने वाली हूँ, इस वजह से हमने ये वाला शेप लिया है। आप आपके साइज़ के हिसाब से आपकी पसंदीदा डिज़ाइन मार्क कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, टक्स के लिए मार्क करेंगे। तो जितना भी हमारा हाफ आ रहा है उसके हिसाब से वहाँ से ही टक्स के लिए मार्क करने वाले हैं। तो इस तरह से फाइनली बैक साइड वाला पार्ट हमारा कट करके हो चुका है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसी तरह से हम फ्रंट वाले पार्ट पर भी कटिंग कर लेंगे। तो जितने भी हमारे ब्लाउज़ की लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद शोल्डर मार्क कर देंगे, यानी कि 7.5 इंच। तो अब हम यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट के लिए माइनस शोल्डर चार्ट कैसे यूज़ करते हैं वो डिटेल में बताने वाले हैं, क्योंकि बैक साइड वाले पार्ट पे मैंने पहले से ही फाइंड कर लिया था। वन इंच शोल्डर डाउन, नेक की विड्थ 2.5 इंच मार्क कर देंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे हमारा नेक का डीप कितना है, 6 इंच। तो हम यहाँ पे सारे मेजरमेंट राइट कर देंगे। इस तरह से चार्ट बनाने वाले हैं, यानी कि बना लिया है, आप भी बना लीजिए। और स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं, जितना भी हमारा रेडी शोल्डर है वो राइट कर देंगे। उसका शेप कैसा है, यू टाइप में, और डिप कितना है, 6, यानी कि किधर आ रहा है। तो इसका मैंने चार्ट पहले से ही कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगर वीडियो में क्लियरली नहीं दिख रहा इस तो यहाँ पे हमारा माइनस शोल्डर 2 इंच आ रहा था, तो उसका हाफ कितना, 1 इंच। तो वहाँ से ही हम मार्क कर देंगे। आर्म होल मार्किंग के लिए हमने पहले से ही फाइंड कर लिया था, बैक वाले पार्ट के लिए किया था, उसी तरह से फ्रंट वाले पार्ट पर भी सेम उसी तरह से।
अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके एक एक डाउट क्लियर कर लूँगी। इसके बाद हमने ये पहले से ही बैक वाले पार्ट के लिए मार्किंग किया था, तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम मार्क कर देंगे। कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ जो वेस्ट वाला डार्ट है यानी कि कमर वाला डार्ट है, वहाँ पे हमने जो 1 इंच ऐड किया था ना बैक वाले पार्ट के लिए, तो फ्रंट वाले पार्ट के लिए हमको कितना वेस्ट में डार्ट लेना है उतना ही सिर्फ ऐड करना है। स्टेप बाय स्टेप जाने का, क्योंकि अगर हम उल्टा सुल्टा जाएंगे तो बहुत ही कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे हमको वेस्ट में कितना डार्ट लेना है उसका भी हमने चार्ट बना लिया है। सिर्फ मिल नहीं रहा, अब फाइनली मिल गया है हमको चार्ट। तो हमारे चेस्ट के हिसाब से वेस्ट में हमको कितना डार्ट लेना है, 2.5 इंच। इसका भी मैंने पोस्ट कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया है फ़ोटो। तो जितना भी हमने डार्ट लिया है वो भी ऐड कर देंगे, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, तो दोनों पॉइंट मिला देंगे। जितना डार्ट लेना है उतना ही हमारे वेस्ट में ऐड करना है। जो बैक वाले साइड पार्ट में था तो वहाँ पे हमने 1 इंच का डार्ट लिया था, और जो फ्रंट वाला पार्ट है वहाँ पे 2.5 इंच का। इसके बाद हम आर्म होल की गोलाई लेंगे, यानी कि फ्रंट वाले पार्ट पे हमको कितना मार्किंग के लिए लेना है, 0.75। 0.75 पे मार्क कर देंगे। इसके बाद जो फ्रंट वाला पार्ट है उसका आर्म होल का हाफ लेंगे, आर्म होल लाइन का, यानी कि 6 का हाफ कितना, 3 इंच। वहाँ से 0.25 अंदर वाले साइड पे लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको शेप दे देंगे। ये फिक्स है, सभी ब्लाउज के लिए सेम है। तो कर्व वाली स्केल से हम मार्क कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हम सारे डार्ट वगैरह मार्क कर देंगे, यानी कि जितना भी हमारा अपेक्स टू अपेक्स वाला पॉइंट है, शोल्डर टू अपेक्स वाला पॉइंट है, वो देखेंगे। यानी कि यहाँ पे हमारा शोल्डर टू अपेक्स कितना है, 9.5 इंच। तो हम 9.5 इंच पे मार्क कर देंगे, जो ऊपर वाली लाइन है उसके हिसाब से, और उसमें हाफ इंच ऐड कर देंगे। जितने भी हमारे शोल्डर टू अपेक्स वाले लेंथ है उसमें हाफ इंच ऐड कर देंगे। और अपेक्स टू अपेक्स कितना है, 8 इंच, तो उसका हाफ कितना हुआ, 4 इंच। तो यहाँ पे ज़्यादातर सभी ब्लाउज में हाफ हाफ ही होता है। इसके बाद नीचे वाले डार्ट के, वेस्ट वाले डार्ट के लिए जितना भी हमारा अपेक्स टू अपेक्स वाला गैप है उसमें से हाफ इंच माइनस कर देंगे, यानी कि 3.5 इंच। तो यहाँ पे जितने भी हमारे वेस्ट में डार्ट लेंगे, यानी कि यहाँ पे 2.5 इंच का डार्ट लेंगे,
तो वो वाला पॉइंट और अपेक्स टू अपेक्स वाला पॉइंट मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम 3 पॉइंट फाइंड कर देंगे, यानी कि हाफ हाफ, इसका हाफ, फिर उसका हाफ, फिर इसका हाफ। मेरा भी स्टार्टिंग में बहुत ही कन्फ्यूजन रहता था कि इतना कितना हाफ लेना है, पर एक बार जब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा तो आपको मार्किंग करने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा मेरी तरह। तो यहाँ पे एकदम फ्रीली माइंड के साथ हम मार्किंग करेंगे, और जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वहाँ पे हम हाफ इंच देंगे मार्क। जो सेकंड वाला पॉइंट है उसको 0.25 यानी कि हाफ का आधा, और जो थर्ड वाला पॉइंट है उसको कट टू कट। तो यहाँ पे हमको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो फर्स्ट रैंक है उसको हाफ, सेकंड रैंक आया उसका हाफ का भी हाफ यानी कि 0.25, और जो थर्ड आया उसको कुछ भी नहीं मिला। तो इस तरह से अगर आप इंटरेस्ट के साथ कटिंग करेंगे तो बहुत ही डिटेल में पता चल जाएगा, और फ्री माइंड के साथ आप ब्लाउज़ की कटिंग करो। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है तो उसको हम कट टू कट यानी कि पॉइंट बनने नहीं देने का, यानी कि थोड़ा ऐसे शेप दे के 0.25 पे कट कर देते हैं जब हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तब उस वक्त। अगर गाइज आपको इसका स्टिचिंग का वीडियो भी चाहिए तो मुझे कमेंट में यस ज़रूर बताना, मैं स्टिचिंग का वीडियो भी जल्द ही अपलोड करूँगी। इसके बाद हम आर्मोल में डाट के लिए मार्क कर देते हैं। तो वेस्ट वाला तो डाट मार्क करके हो चुका है, और आर्मोल के लिए हम कितना लेंगे 2.5 इंच। तो जितना भी हमारा वेस्ट वाला डाट है उसका हाफ लेंगे, यानी कि 2.5 इंच नहीं लेंगे, सॉरी वो गलती से बोल दिया। तो वेस्ट का जितना भी डाट है उसका हाफ कितना हुआ 1.25। तो यहाँ से हम 1.25 पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, और वहाँ से हाफ इंच ऊपर वाले साइड पे मार्क कर देंगे। जो हाफ इंच ऊपर वाले साइड पे मार्क किया है वो पॉइंट और टक्स वाला पॉइंट मिला देंगे। और यहाँ से हम हाफ इंच की दूरी पे इस तरह से मार्क कर देंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, जितना हमने कितना लिया है 1.25, तो इस तरह से 1.25 किधर आ रहा है वहाँ पे फिर से मार्क कर देंगे। इसका भी मैंने डिटेल वीडियो एक एक करके यूट्यूब के चैनल पर डाल दिया है, आप वहाँ पे एक बार फिर से अगर आप बिगिनर्स हो तो वो वीडियो देख लेना, क्योंकि जो रेगुलर कट करता है ब्लाउज उसको तो पता ही है, पर जो स्टार्टिंग बिगिनर्स है वो वीडियो ज़रूर देखना। तो यहाँ पे अब हम फिर से देखेंगे कि हमारा टक्स के लिए कितना मेजरमेंट आ रहा है, यानी कि 5.5 इंच। तो जो दूसरी लाइन है वहाँ पे भी 5.5 इंच पे ही हम मार्क करेंगे, और वहाँ से हमको आर्मोल के लिए फिर से शेप देने के लिए ड्रॉ कर देंगे। तो इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से आर्मोल का लेंथ देखेंगे, यानी कि कितना हुआ यहाँ से 5.25, और यहाँ से भी हम इस तरह से देखेंगे कि आर्मोल जो वेस्ट वाला डाट है थोड़ा सा बढ़कर ही आता है, यानी कि हाफ इंच एक्स्ट्रा ही होता है। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 1.5 इंच, सॉरी 1.5 नहीं, हाफ इंच एक्स्ट्रा आया है। तो इस वाले साइड से भी हम हाफ इंच मिला देंगे, और जो वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ से डबल यानी कि 1 इंच, यहाँ पे वीडियो में नहीं दिख रहा।
पर 1 इंच पे मार्क कर देंगे और जो आर्म होल में है वहाँ पे भी हम 1/2 इंच मार्क कर देंगे। जूम किया है वीडियो, इस वजह से वो नहीं दिख रहा। गाइस सॉरी, मैंने देखा नहीं कि वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, पर नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगी। यहाँ पे अब हम फिर से शेप दे देंगे आर्म होल का। ये इस तरह से मिल जाएगा, यानी कि कट होगा। तो गाइस आप यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिया कि नहीं। लास्ट टाइम सॉरी दिखा नहीं, अब आप देख सकते हैं क्लियरली। इसके बाद हम नेक की मार्किंग करने वाले हैं, यानी कि जितनी भी हमारी नेक है। तो सबसे पहले तो नेक की डिप कितनी है, 6 इंच, वो मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितना आया था, 2.5 इंच। उसमें हमने 1 इंच ऐड कर दिया, यानी कि 3.5 इंच पे मार्क कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 कैच पेन यूज़ किए थे, ब्लू एंड ब्लैक। तो दोनों ही मुझे तो लग रहा है सेम ही है, पर नेक्स्ट टाइम से मैं रेड और ब्लैक यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे वीडियो में सेम ही दिख रहे हैं। अगर आपको भी सेम दिख रहे हैं तो कमेंट में यस ज़रूर बोलना। तो यहाँ पे हमारा हार्ट वाला शेप होगा। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इस तरह से रखकर, मुझे ही नहीं पता चल रहा था मैं स्केल को कहाँ घुमा रही हूँ, बट इस तरह से हमने डायरेक्ट शेप दे दिया। आप आपके साइज़ के हिसाब से शेप दे देना। अगर आपके पास कर्व स्केल है तो नेक को शेप देना बहुत ही आसान हो जाता है, और आर्म होल को भी शेप देना बहुत ही आसान होता है। तो अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो प्लीज़ आप परचेस ज़रूर करना। तो इस तरह से फाइनली हमारा ब्लाउज़ की कटिंग करके हो चुकी है। पर यहाँ पे हमने जो ऊपर वाले लाइन पे एक बार फिर से देखेंगे कि 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना है कि नहीं। तो वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी चेस्ट की लाइन है उसके 1/2 इंच ऊपर वाले पर स्केल रख देते हैं, और वहाँ से देखते हैं कि हमारी नेक की डिप नीचे जा रही है कि ऊपर। अगर नीचे जा रही है तो हम 1/2 इंच ऊपर से कट कर लेते हैं, और नहीं जा रही तो हम ऐसे ही रख देते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमने मार्क कर दिया है, और ऊपर वाले साइड पे स्ट्रेट लाइन नहीं खींची अभी तक। ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ वो सब कट वाला पार्ट है, यानी कि वो सारा पार्ट कटिंग में जाएगा। तो सारा कटिंग वाला पार्ट हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये मार्किंग करने में मुझे बहुत ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे ऊपर वाले लाइन पे हमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना मैं भूल गई थी, अब ड्रॉ कर दूँगी। ऐसे ही छोटी छोटी बातें मुझे याद कम ही रहती है, पर बाद में याद आ जाता है। तो आप मेरी तरह मत होना। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है, और ये हो गया हमारा कट वाला पार्ट।
तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं भी इतनी मेहनत से वीडियो बना रही हूँ तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करना। और यहाँ पे मैंने एक एक करके सारे चार्ट फिर से आपको दिखा दिए हैं। जो भी लास्ट तक देख रहा है तो उसके लिए तो फ़ायदा ही हो गया। तो ये वाले सारे चार्ट थे वो हमने यहाँ पे ब्लाउज़ कटिंग के लिए यूज़ किए हैं। ज़्यादातर यही ब्लाउज़ के लिए चार्ट यूज़ होते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।